नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम चंद्रा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, हम समान बुद्धि एवं तर्क शक्ति भी लेकर आए हैं, यानी कि रीजनिंग, जो कि सारे एग्ज़ाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। 2 क्लास पहले भी कराया जा चुका है। आज तीसरा क्लास है श्रृंखला परीक्षण, यानी कि सीरीज टेस्ट। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों। समझ में आए तो लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो खैर करना ही है, आप ही का फ़ायदा होगा। जीके के सवाल भी बहुत सारे कराए जाते हैं और ये रीजनिंग भी लेकर आया गया है। आइए देखें आज का पहला सवाल। सीरीज टेस्ट का पहला सवाल है, बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। समझ में आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिएगा। पहला सवाल है, SHG के बाद RIF, QJE और PKD। सीरीज टेस्ट में आपको तो संख्या तो पहले 1 से 26 तक का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, किस नंबर पे कौन सी आता है, तभी आपको बनाने में आसानी होगा। मैंने पहले ही अल्फ़ाबेट टेस्ट में भी बताया। यहाँ से देखते हैं, एस के बाद इसमें -1 आ जा रहा है, फिर आर के बाद क्यू माइनस, ये देखते जाइए। इसके बाद -1 पहला अक्षर जो है माइनस हो रहा है, तो पी किसके पहले आता है? पी जो है ओ के पहले आता है, यानी यहाँ ओ हो जाएगा। और यहाँ एच के बाद आई, जे, के और सीधा यहाँ एल आ जाएगा, यानी कि ओ के बाद एल। ओ एल किस में है? इसमें है, इसमें है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। फिर जी के बाद ये देखिए फिर माइनस हो रहा है, -1 हो रहा है। फिर एफ के बाद ये -1 हो रहा है। फिर डी -1 हो रहा है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा -1, यानी कि डी के पहले सी आएगा, यानी कि आंसर आपका OLC हो जाएगा। समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। आंसर भी दिया हुआ है, आप PDF लेकर आसानी से आप बना सकते हैं। ABXW, उसके बाद EFTS, या उसके बाद पूछ रहा है कौन सा संख्या होगा, उसके बाद भी दिया हुआ है। ऐसे ही देखना है, पहले अक्षर से ही देखना है कि कौन कौन सा अक्षर दिया है। पहले देखिए AB एक साथ दे दिया है, यानी कि AB के बाद यहाँ पे EF दिया है, +4 हो जा रहा है। AB के बाद +4 हो जा रहा है, 2 संख्या। AB के बाद CDEF आता है। ए के बाद यहाँ E, यानी कि 4 का अंतर है, तो यहाँ भी आपको ऐसे ही रखना होगा। F के बाद GHI, J, यानी कि IJ आपको यहाँ पे आएगा ही, तो IJ किस में है? IJ तो इसमें है, ध्यान रखिएगा IJ। उसके बाद TX और W है, यानी कि माइनस हो रहा है यहाँ पे भी -4, +4 ऊपर 2 में और नीचे वाले दोनों में -4 हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर आपका IE के बाद 4 कीजिएगा तो IJ, और यहाँ T के बाद कीजिएगा तो PO आएगा -4 में। ध्यान रखिएगा, तो ये आपका भी आसानी से बन जाएगा IJPO। ध्यान रखिएगा। आइए देखें, ये अच्छा सवाल आ गया। 1/C, B/F, C/I, D/L और E/T पूछ रहा है क्या होगा। ऊपर के देखिए आप ध्यान से, तो ABCDE हो रहा है, लाइन से सीरीज में ही है। और नीचे वाले देखिए C के बाद गैप हो रहा है दूसरे संख्या पे, D के बाद EF आता है, +2 हो रहा है, तो 2 करते जाइए। C के बाद +2 F के बाद +2 के बाद I के बाद
ए सी डी ई 3 हो रहा है, यहाँ पे 2 नहीं 3 हो रहा। एफ के बाद आई 3 हो रहा है, फिर ए प्लस 3, एल के बाद हम क्या करेंगे, एम एन ओ आ जाएगा तीसरे नंबर पे, प्लस 3 है तो यहाँ की आंसर जो है आपका ओ होगा। ध्यान से समझिएगा तो आंसर आपका आसानी से निकल जाएगा। आइए देखें अगला सवाल। ए जेड वाई बी, बीच बीच में ए बी सी डी दिया और जेड बीच बीच में ऐसे दिया है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन इस तरह के सवाल आसानी से बनाए जा सकते हैं। आपको ध्यान से देखना होगा। ध्यान से देखिएगा तो ए और बी यहाँ गैप है 2 के संख्या के बाद, तीसरे नंबर पर है ई, और यहाँ के बाद 2 का पूछ रहा है। अगर इसके बाद भी पूछता तो यहाँ पे एफ हो जाता। अब यहाँ पे बीच का गैप पूछ रहा है, यहाँ पे वाई जेड यानी कि जेड वाई माइनस करते जा रहा है, वाई के बाद एक्स डब्लू यहाँ माइनस हो रहा है, फिर यहाँ यू भी, डब्ल्यू एक्स के बाद यू पहले आता है, यू भी के पहले आता है एस टी। अब एस टी के पहले क्या आता है वही डालना है, एस टी के पहले क्यू आर, यानी उल्टा लिखना है तो क्यू आर ये हो जाएगा। अगर इसके आगे का ही पूछता तो यहाँ एफ होता, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये भी सवाल इजी था। आइए देखें आगे। यहाँ पे देखिए दिया है डी जेड सी, डी के बाद ई एफ प्लस 2 कर दिया है, एफ के बाद एक छोड़ के गैप करते जा रहा है, एच के बाद आई जे कर दिया है, जे के बाद क्या होगा, जे के बाद गैप के और इसके आगे एल हो जाएगा, यानी कि एल तो पहला आ गया। अब एल तो है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये इसमें है। अब इसके आगे का देखिए, जेड के पहले वाई आता है, यहाँ माइनस कर दिया है, फिर वाई के पहले एक्स आता है, एक्स के पहले डब्लू आता है, डब्लू के पहले क्या आता है, भी आता है, यानी कि भी ये आंसर हो जाएगा। एल भी डब्लू 2 पे ही निकल गया, आगे का देखने की ज़रूरत नहीं है समय बर्बाद करने के एग्ज़ाम में। आइए देखें आगे। ए जी एल पी एस उसके बाद का पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपका गैप कितना हो रहा है, ए जी एल पी एस, ए जी में देखिए आपका 6 हो रहा है, ए के बाद कितने अक्षर बाद जी आता है, बी सी डी ई एफ जी छठे नंबर पे आता है, यानी कि 6 का गैप है। इसके बाद जी के बाद कितने नंबर पे आता है, जी के बाद एच आई जे के एल 5 का अंतर है। इसके बाद यहाँ देखिए 4 का अंतर है, यहाँ पे 3 का अंतर है। ध्यान से देखना होगा एग्ज़ामों में आपको, तभी आसानी से बनेगा। यहाँ 2 का गैप होगा, एस के बाद क्या आएगा, टी, टी के बाद यू आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आंसर आपका 2 का गैप देना है तो यू आ जाएगा आंसर। समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ध्यान से देखना होगा तभी आपका आंसर निकलेगा। आइए देखें एक और उसी तरह का सवाल है। वाई के बाद एस दिया है, एन दिया, यानी कि पहले दिया है माइनस में दिया है। प्रश्न देखकर तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि किस तरह का प्रश्न है, प्लस करना है माइनस करना है। यहाँ पे दिया है वाई, वाई के पहले कितना है, यहाँ पे भी -6 हो रहा है, क्योंकि एस के बाद टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई छठे नंबर पे आ रहा है, -6 हो रहा है। यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। एन के बाद देखिए एस कितने नंबर पर आता है, एन ओ पी क्यू आर एस 5 नंबर पे, यानी कि यहाँ -5 हो रहा है, तो यहाँ पे -4 होगा, यहाँ -3 होगा, यहाँ -2 होना चाहिए। तो 2 होगा तो क्या आंसर आएगा, जी के पहले, तो जी के पहले क्या -2 आएगा तो ई, क्योंकि ई के बाद एफ आता है और जी आता है, तो आप आसानी से निकालिएगा ई आंसर।
ज़्यादा हड़बड़ कर कर एग्ज़ाम में बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जल्दबाजी दिखाने के चक्कर में ही गलती होता है दोस्तों। आइए देखें 8वां सवाल। 10 सवाल लिए गए हैं जो अलग अलग तरह के हैं। पूरे सीरीज टेस्ट में इसी तरह के सवाल आपके एग्ज़ाम में बनते हैं और बहुत ही ईजी रहता है, थोड़ा सा समय देना होता है। यहाँ देखिए XYZ 3 दिया है, फिर CBA यानी कि उल्टा दे दिया है, फिर इसके पहले का TUVW क्योंकि यहाँ से माइनस है, ये माइनस में जा रहा है। 3 अक्षर लिया है XYZ, उसके बाद माइनस में UVW। अब इसके आगे का तीनों का बताना है, तीनों का इसके आगे क्या होगा। और यहाँ पे 3 दिया है तो यहाँ पे भी 3, तो यहाँ पे 2 ही दिया है FE, तो ABC यहाँ उल्टा हो गया तो यहाँ DEF यानी कि D तो यहाँ होगा। और इसके आगे का पूछ रहा है तो ये W, इसको देखिएगा गैप 3 XYZ, फिर UVW और उसके आगे क्या आता है, उसके पहले का माइनस में पूछ रहा है। यहाँ पे 3 डिजिट लेगा तो RST आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, RST आएगा। और यहाँ पे D हो जाएगा और D के बाद आपको देखना है कि कौन सा आंसर आएगा, यानी कि R आएगा इधर, तो ये DR हो जाएगा आंसर, DR। ध्यान रखिएगा ये DR किस में दिया है, 1 नंबर पे दिया है, आसानी से निकल गया। आइए देखें आगे। अब इसमें है WTPMIVW, इसके आगे का पूछ रहा है। W के बाद ये देखिए कितने नंबर का गैप है, T पहले आता है यानी कि ये माइनस में जा रहा है, T के बाद UVW आता है यानी कि -3 का गैप है। फिर P कितने नंबर पे आता है, यहाँ -4 का गैप है, देखिएगा। QRST यानी कि -4 का गैप है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ -3 का गैप है, P और M के पहले ये -3 का गैप है, फिर -4, इसी तरह से आ रहा है। F के बाद B। अब ये देखिए यहाँ पे, यहाँ -4 है, अब उसके आगे का देखना हमें -3 लाना है। तो -3 कैसे आएगा, B के पहले तो केवल एक A ही होता है, लेकिन हमें उल्टा फिर चलना है, Z से शुरू करना है। तो A के बाद फिर Z और उसके बाद -3 पे Y आ जाएगा, YZ होता है तो Y यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे तो Y आ गया आंसर। Y किस में है, इसमें है, C और D में है। उसके आगे का पूछ रहा है, Y के बाद फिर -4 लेना पड़ेगा क्योंकि -3 और -4 चल रहा है। Y के पहले -4 में क्या आ जाएगा, U आ जाएगा, क्योंकि U के बाद VWXY 4 नंबर पे आएगा, यानी कि U आ जाएगा, यानी कि Y और U आपका आंसर हो जाएगा। किसमें है, Y और U C में दिया है, तो आंसर आपका C हो जाएगा। समझ में तो ज़रूर आ रहा होगा दोस्तों, लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आइए देखें आज का आखिरी सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। ए, यहाँ पे देखना है आपको, ACEG दिया है, एक एक गैप करके, एक छोड़ा है, B छोड़ दिया, C देख दिया, C के बाद D छोड़ दिया, E के बाद F छोड़ दिया, G के बाद क्या होगा, H छोड़ के I होगा, तो I यहाँ पे होगा। अब I देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन में कोई है ही नहीं, एक ही में दिया है, यानी कि एक ही आंसर, इतना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर लगा दीजिए। अगर दूसरे में भी दिया रहता तब आपको देखना होता अगला सेंटेंस भी। ध्यान रखिएगा, ऐसे सवालों को बहुत इजी रहते हैं लेकिन समझने की ज़रूरत है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।